इस वीडियो में हज़रत वहाब कलबी का यजीदी फ़ौज के साथ मुकाबला कैसे हुआ, आपके पास हथियार कौन कौन से थे, आपके मुकाबले में यजीदी फ़ौज के सिपाही कैसे आए और आपने किस तरह से जंग की, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रोज़े आशूर के आगाज़ जंग में पहली इब्तदा में इस वक्त बहुत कम असहाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद हुए थे। उस वक्त हज़रत वहाब कलबी ने आकर इजाज़त मांगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोक दिया और इजाज़त ना दी और फरमाया, वहाब तेरी बूढ़ी माँ है, तेरी जवान बीवी है, तेरी अभी अभी शादी हुई है, तुझे अभी ज़िंदगी गुजारनी है, तेरे लिए लाजिम नहीं तू मैदान में जाए। लेकिन बहुत इसरार किया और कहा कि मौला, ये ज़िंदगी अगर आप पर निसार ना हुई तो इसका फ़ायदा क्या है, इस ज़िंदगी को जी के क्या करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। फ़ौरन हज़रत वहाब कलबी अपनी माँ और ज़ोजा के पास आया और उनको कहा कि इमाम मुझे जंग की इजाज़त नहीं दे रहे, आओ मेरी सिफारिश करो, जंग के जिहाद की इजाज़त लेकर दो। हज़रत वहाब कलबी की माँ और ज़ोजा दोनों हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और कहती हैं, इल्तजा करती हैं, रोकर आपसे कहती हैं, या मौला इसको इजाज़त दे मैदान में जाने के लिए, हम राज़ी हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। हज़रत वहाब मैदान में आए। सहराई नौजवान था, चरवाहा था, जंगजू नहीं था, तलवार और नेज़े का धनी नहीं था, लेकिन सहराई जवान की तरह लाठी से जंग करना जानता था, क्योंकि इनको दरिंदों से ज़्यादा सरोकार होता था। लाठी खूब चलाता था। सिर्फ एक लाठी लेकर मैदान में आया जिसकी नोक नुकीली थी, तलवार लेकर नहीं आया था, और मैदान में आकर ललकार कर लश्कर उमर साद को कहता है, ए कूफा के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौम इसराइल से भी बदतर हो, जानते हो कि क्या कर रहे हो। तुम लोगों ने अपने ही नबी के फर्जंद का रास्ता रोका है। क्या हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है, या तुम में से किसी का हक छीना है, या तुम में से किसी का खून उसके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो। खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार ना हुए तो क़यामत तक तुम लोगों की इस्लाह ना हो सकेगी। सिर्फ ज़िल्लत और ख्वारी तुम्हारे लिए रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हरगिज़ नसीब ना होंगी। इस पर शिमर मलऊन ने उसे कहा, ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये नसीहत, कौन हो तुम। आपने अपना तारुफ करवाया। मैं वहाब इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अबी हुब्बाब कलबी हूँ। अपने आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीदार से पहले मैं नसरानी मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीदार के मुश्ताक हैं, और कहा कि कसम है मुझे ज़मीन आसमान और सूरज बनाने वाले खुदा की, मैं रसूल खुदा के नवासे की राह में अपनी जान का सौदा करने आया हूँ। इस पर शिमर मलऊन ने कहा कि जिन मुसलमानों ने हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की, तो तू नसरानी उसकी मदद करने आया है। जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। जिस पर हज़रत वहाब ने कहा, खुदा तेरा मुंह तोड़े मलऊन, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। शिमर ने अपने एक बहादुर सिपाही को बुलाया और हज़रत वहाब कलबी से मुकाबले के लिए भेजा, जिसे हज़रत वहाब ने एक ही वार में ज़मीन बोस कर दिया। जिस पर शिमर मलऊन गुस्से में लाल होकर कहता है कि एक एक के बजाय सभी जाओ और इसका काम तमाम कर दो। हज़रत वहाब कलबी से मुकाबले में तकरीबन 10 अफराद जो कि जंगजू और लड़ाकू थे मुकाबले में आए और हज़रत वहाब पर हमलावर हुए। हज़रत वहाब कलबी ने उन सभी से लड़ते हुए उन सब को वासिले जहन्नम कर दिया। जिसके बाद शिमर ने और सिपाही भेजे जो कि तकरीबन 10 अफराद से ज़्यादा थे। हज़रत वहाब ने फरमाया, जंग का उसूल ये है कि एक के मुकाबले में एक आएगा, लेकिन शिमर खौफ और गुस्से में लाल था कि एक नसरानी बच्चा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और हमारे सिपाहियों को मारता जा रहा है। उसने और सिपाहियों को हज़रत वहाब कलबी के मुकाबले में भेजा। हज़रत वहाब कलबी सभी से लड़ते रहे,
सभी से लड़ते रहे कि अचानक एक तलवार के वार को रोकने के वक्त आपकी लाठी टूट गई। फिर भी आपने एक तलवार उठाई और मुकाबला करने लगे कि अचानक यजीदी फौज के एक सिपाही ने आपके घोड़े की टांगों पर वार किया, जिससे घोड़ा नीचे गिर गया। हजरत वहाब कलबी भी नीचे जमीन पर आ गए और एक तलवार और खंजर उठाया, जिससे मुकाबला करने लगे। हजरत वहाब ने उस हमले में 31 यजीदी सिपाहियों को कत्ल किया, जिनमें 19 सवार और 12 प्यादे थे। लड़ते लड़ते आप बहुत जख्मी हो गए, आपके हाथों से हथियार छूट गए और फिर भी खाली हाथ जंग करते रहे और यजीदियों को वासिले जहन्नम करते रहे। फिर आप पर तीरों की बारिश हो गई। कुछ तीर आपके बाजुओं में लगे और बाकी सब सीने और पीठ पर। उन जख्मों की वजह से आपके लड़ने की ताकत ख़त्म हो गई और हज़रत वहाब ज़मीन पर गिर गए और उसी वक्त हज़रत वहाब कलबी को शहीद किया गया। एक मलऊन हज़रत वहाब कलबी का सर मुबारक तन से जुदा करके जुल्फ़ों से पकड़कर खेमाए हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आया और गुस्ताखी करते हुए हज़रत वहाब कलबी का सर उसकी माँ और जोजा की तरफ फेंका और कहता है, हम नहीं रोक रहे थे कि इसको मत भेजो, इस सहराई और देहाती को मत भेजो, ये मारा जाएगा। ये लो, तेरे बेटे का सर है। हज़रत वहाब कलबी की माँ अपने बेटे का सर देखकर शिकवा नहीं कर रही थी और दिलेरी से उठकर अपने बेटे का सर उठाया। सर उठाकर यजीदी लश्कर की तरफ फेंक कर कहती है, हमने जो अल्लाह की राह में दे दिया वो वापस नहीं लेते। और ये मंजर देखकर हज़रत वहाब कलबी की जोजा से बर्दाश्त ना हुआ। उसी वक्त खेमे का सुतून निकाल के जोजाए वहाब उस कातिल पर हमलावर होती है और वो लईन जवाबी वार किया और हज़रत वहाब कलबी की जोजा को भी कत्ल कर दिया।